और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। रक्सौल में महाराष्ट्र पीएमसी बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी दलजीत सिंह अरेस्ट। नेपाल भागने की फिराक में था आरोपी। 2019 में 4,355 करोड़ का हुआ था घोटाला। आरजेडी में तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी। 10 फरवरी को पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। तेजस्वी यादव को चुना जा सकता है आरजेडी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। एमएलसी चुनाव को लेकर दिल्ली में आज लालू प्रसाद के साथ कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और सांसद अखिलेश सिंह होंगे शामिल। कांग्रेस से 6 से 7 सीटें दे सकता है आरजेडी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बैठक में निकलेगा कोई रास्ता। बिहार में ड्रोन की मदद से कसा जा रहा शराब माफियाओं पर शिकंजा। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा, ड्रोन के इस्तेमाल से मिल रही सफलता। जेडीयू ने कहा, सीएम नीतीश कुमार की छवि और विकास के काम पर यूपी चुनाव में मांगा जाएगा वोट। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने बिहार में शराबबंदी पर उठाए सवाल। कहा, जब बिहार में शराबबंदी सफल नहीं तो यूपी में सफल करने की बात बेमानी। पटना में श्रम संसाधन विभाग की अहम बैठक। सरकार की कोशिश, बिहार के युवाओं को विदेशों में काम। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, बैठक में सभी विभागों के अधिकारी हुए शामिल। आने वाले दिनों में बिहार के बेरोजगार युवाओं को मिलेगा लाभ। धनबाद के निरसा में चाल धंसने से ग्रामीणों की मौत पर राजनीति शुरू। माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य और पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने घटनास्थल का किया दौरा। दीपंकर भट्टाचार्य ने की मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग। आउटसोर्सिंग को रोकने की मांग। धनबाद में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से ग्रामीणों की मौत के बाद टूटी पुलिस की नींद। अवैध कोयला डिपो में छापेमारी। 41 टन अवैध कोयला जब्त। निरसा थाना प्रभारी ने कहा, छापेमारी के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर भागे माफिया और मजदूर। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। छपरा के तरैया में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। सुबह 3 बजे से ही दुकानों में लग जाती है कतार। छपरा के मढ़ौरा खाद्य वितरण केंद्र पर भी किसानों की लंबी लाइन। खाद के लिए धक्का मुक्की करते नजर आए किसान। गोपालगंज में खाद की कमी के खिलाफ किसानों का हंगामा। विस्कोमान भवन के बाहर 3 दिन से लाइन में लगे थे किसान। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा, खाद की कमी का मुद्दा संसद में उठाएंगे। पूर्णिया से जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने भी कहा, यूरिया की कमी का मुद्दा लोकसभा में उठाएंगे। केंद्रीय मंत्री से भी करेंगे मुलाकात। गोपालगंज के राम जानकी मंदिर में चोरी। बेशकीमती मूर्तियां ले गए चोर। माझागढ़ के भटवलिया की घटना। मंदिर के पुजारी ने कहा, अष्टधातु की बनी हुई थी मूर्तियां। चोरी की घटना से ग्रामीणों में गुस्सा। सासाराम में दरगांव थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार को मारी गोली। अपराधियों ने थानाध्यक्ष की हथेली में मारी गोली। एनएच पर लूटपाट की सूचना पर गए थे थानाध्यक्ष। सीतामढ़ी के बैगनिया थाना क्षेत्र के अबकारी चौक पर कारोबारी राकेश कुमार के घर में भीषण डकैती। 1 दर्जन से ज्यादा हथियारबंद अपराधियों ने लूटी 25 लाख से ज्यादा की संपत्ति। समस्तीपुर में अपराधियों ने आरजेडी नेता नंदकिशोर राय को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कल्याणपुर थाना क्षेत्र की घटना। जमुई के सोनो थाना क्षेत्र के लोहा गांव में ईंट कारोबारी रामदेव सिंह की पीटकर हत्या। मजदूरों को भुगतान के लिए 2 लाख रुपए लेकर घर से निकला था कारोबारी। बांका में बालू लदे हाईवा को जब्त करने के दौरान खनन पदाधिकारी के साथ मारपीट। अमरपुर के दगे पोखर बंगाली टोला की घटना। मामले में राकेश चौधरी की गिरफ्तारी। गया में अपराधियों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को मारी गोली। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने भी मारी गोली। डोभी थाना क्षेत्र के पीपर घट्टी की घटना। सहरसा में 14 साल के लड़के अविनाश को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। भोजपुर में बालू को लेकर फिर से चली गोली। अपराधियों ने बालू घाट की सुरक्षा में तैनात नाइट गार्ड को मारी गोली। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। मधेपुरा में लूटपाट के दौरान परीक्षार्थी को मारी गोली। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में चल रहा छात्र का इलाज। खिलाड़ थाना क्षेत्र के पतुराहा की घटना। वैशाली के भगवानपुर प्रखंड में वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान मारपीट। हुसैना खुर्द पंचायत के वार्ड संख्या 12 की घटना। गोपालगंज में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। विजयपुर के पगरा बाजार की घटना।
कटिहार में करीब 40 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त। 14 चक्का वाले ट्रक में बांस के नीचे शराब को छुपाकर धो रही थी तस्करी। सीवान में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। थरनी छापर चेकपोस्ट पर कार्रवाई। यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं दोनों तस्कर। कटिहार में नदी से सटे इलाकों में धड़ल्ले से चल रहा शराब का अवैध कारोबार। बॉर्डर इलाके का फायदा उठा रहे माफिया। औरंगाबाद के मदनपुर इलाके में पिकअप वैन से शराब बरामद। धान की भूसी में छुपाकर रखी हुई थी 2270 देसी शराब की बोतलें। जमशेदपुर के विष्णुपुर इलाके में धादकीडीह विष्णुपुर मार्ग पर रफ्तार का कहर। बेलगाम कार की चपेट में आने से 4 लोग घायल। गुस्साए लोगों ने कार पर की पत्थरबाजी। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सैदपुर में घर में लगी आग। झुलसने से एक मवेशी की मौत, 2 मवेशी की हालत गंभीर। हाई टेंशन तार में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। सरायकेला के आदित्यपुर में एक बुजुर्ग की मौत से कोहराम। बुजुर्ग ने लगा ली थी फांसी। इलाज के दौरान एमजीएम में मौत। वैशाली के महुआ में शॉर्ट सर्किट से बैटरी की एजेंसी में लगी आग। लाखों रुपए का सामान जलकर राख। सोनपुर में यात्रियों से लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 अपराधी गिरफ्तार। 2 लोडेड पिस्टल और 2 कारतूस बरामद। शेखपुरा में जमीन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। सदर प्रखंड के पचना गांव की घटना। जमुई में कोविड आइसोलेशन सेंटर से फरार होने के दौरान कैदी घायल। गिद्धौर प्रखंड के महुली गांव की घटना। शेखपुरा में उत्पाद विभाग ने शराब माफिया राजकुमार को किया गिरफ्तार। बरबीघा के सरवा गांव का रहने वाला है राजकुमार। शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर महिला की बैग से 1.25 लाख के जेवर की चोरी। शादी समारोह में शामिल होने अपने मायके जा रही थी महिला। नानापुर में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 बंधु दास की मौत। मृतक का भाई घायल। पालीगंज के नागर बाजार के पास SH 69 पर हादसा। बांका में मारपीट के मामले में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार। अमरपुर के डुमरावा से मोहम्मद शाहजहां की गिरफ्तारी। बांका में पोल से गिरने से बिजली कर्मी घायल। बिजली का तार जोड़ने के लिए चढ़ा था पोल पर। पटना में शाहपुर के हनुमानगंज डबल मर्डर केस में पुलिस को पीड़ित पक्ष की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने का इंतजार। एसएसपी ने कहा पुलिस अपने स्तर से कर रही जांच। मधुबनी में बेनीपट्टी और लौकाहा थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर दुकानों का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी। ज्वेलरी दुकानों का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवर पर चोरों ने हाथ किया साफ। नलवा के बढ़िया थाना क्षेत्र में चापाकल के पास करंट की चपेट में आने से झुलसा बच्चा। मछिया और रेफरल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। वैशाली के बुधपुर इलाके में मिट्टी धंसने से एक महिला की मौत। 3 महिलाओं की हालत गंभीर। घर की पुताई के लिए मिट्टी लाने गई थी महिलाएं। नागरपुर के नवगछिया में पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर। कोटखरी के रंजन चौरसिया की मौत। नवादा गया मार्ग पर ट्रक और बोलेरो में भिड़ंत। एक महिला के साथ 3 लोग घायल। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के कुंबाकेरा गांव के पास कार्टन में बंद मिला नवजात बच्ची का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद गांव में कोहरे के कारण ट्रैक्टर ने बाइक को मारी ठोकर। बाइक सवार युवक की हालत गंभीर। नालंदा के सिवाल बाजार में सीएसपी संचालक गौरव कुमार ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। सेंटर पर ही फंदे से लटका मिला शव। बांका के जगतपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। ट्रेजरी में काम करता था मृतक चमरू मांझी। गोड्डा के ठाकुरगंगटी प्रखंड के माल मंडरो पंचायत के सचिव समरेंद्र कुमार पर वसूली का आरोप। आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर कई लोगों से लिए 10-10 हजार रुपए। देवघर पुलिस ने 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हल्दिया बरौनी पाइपलाइन में छेद कर ऑयल चोरी की बना रहे थे योजना। साहिबगंज के 3 पहाड़ में आगस्टीन मरांडी की मौत मामले में बड़ा खुलासा। सड़क हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश के तहत हुआ था मर्डर। गढ़वा के रंका मोड़ पर 4 दुकान और घर में भीषण आग लगी। पीड़ित लोगों ने करीब 1 करोड़ के नुकसान की जताई आशंका। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर डीजीपी ने की क्राइम मीटिंग। कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश। मीटिंग के दौरान रांची के एसएसपी ने कई थानेदारों को लगाई फटकार। आपराधिक वारदातों में लापरवाही पर कार्रवाई की दी चेतावनी। धनबाद में कोरोना वैक्सीन के नाम पर घपला। मृत लोगों के नाम पर जारी किया गया वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। किशनगंज के कोचा धामन सीएससी में डीजे की धुन पर डांस का वीडियो वायरल। सिविल सर्जन ने जांच के लिए टीम गठित करने का दिया निर्देश। कैमूर के चैनपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों पर मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप। डिलीवरी के बाद ब्लड की कमी के कारण महिला की बिगड़ी तबीयत।
नवादा के गांधी इंटर स्कूल में इंटर की परीक्षा के दौरान छात्रा बीमार, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा में इंटर की परीक्षा खत्म होने के बाद शहर में जाम, मुख्य सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। औरंगाबाद में स्थायीकरण के साथ कई मांगों को लेकर शिक्षकेतर कर्मचारियों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी रहा जारी। एसएना कॉलेज गेट के सामने हुआ प्रदर्शन। सीवान के नौतन में मुखिया आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत। खलवा पंचायत के मुखिया अमित कुमार सिंह ने सुनी लोगों की समस्याएं। शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र के मणिपुर गांव में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए कलश यात्रा, काफी संख्या में महिलाएं और युवतियां हुई शामिल। 4 फरवरी से खुलेंगे झारखंड में स्कूल, 6 घंटे होगी पढ़ाई, शिफ्ट वाइज स्कूल चलाने का फैसला। पटना में वेंडिंग जोन बना पार्किंग स्थल, लंटा घाट पर पार्किंग से जाम की स्थिति। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान को लेकर पटना में तैयारी, नगर निगम की तरफ से स्वच्छता को लेकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। पूर्वी सिंहभूम में मुसाबनी के सारूदा गांव के लोग अब भी गड्ढे का पानी पीने को मजबूर। गांव में न चापाकल है न ही जमीन। जहानाबाद के मखदूमपुर में नगर पंचायत की पहल से बदली गंदे तालाब की तस्वीर। पलेया के पास NH83 के किनारे स्थित तालाब में बोटिंग की सुविधा से लोगों में खुशी। सिमडेगा में बंबू क्राफ्ट से बदल रही कारीगरों की तकदीर। पारंपरिक कला में निखार लाकर आधुनिक तरीके से बनाया जा रहा सामान। सहरसा और खगड़िया के सीमा पर तटबंध पर बसे लोगों के लिए जल्द होगा पीपा पुल का निर्माण। राजनपुर घोगसम घाट पर बने चचरी पुल का डीएम ने किया निरीक्षण। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का असर। वर्मा कॉलोनी के शरणार्थियों का कागजात जारी करने के लिए सीओ ने दिया आदेश। ITI की पढ़ाई के बाद खेती से जुड़े पटना के रंजीत कुमार जैविक तरीके से खेती कर कमा रहे मुनाफा। मुंगेर में जीविका दीदी करेगी ताड़ी व्यवसाय से जुड़े परिवार का सर्वे। जीविका के माध्यम से मास्टर ट्रेनरों के जरिए किया जाएगा प्रशिक्षण। हाजीपुर में RN कॉलेज परीक्षा केंद्र पर इंटर की परीक्षा के दौरान कदाचार रोकने की कोशिश। परीक्षा हॉल में जाने से पहले छात्रों की सघन तलाशी। बाढ़ के मोकामा थाना क्षेत्र के मेकरा गांव में अगलगी में 10 मवेशियों की मौत। सीओ ने कहा जांच के बाद पीड़ित पशुपालक को मिलेगा मुआवजा। दानापुर के बेली रोड पर राजस्थान के मूर्तिकार बना रहे मां शारदे की प्रतिमा बिक्री नहीं होने से बढ़ी मूर्तिकारों की परेशानी। बोकारो में सरस्वती पूजा को लेकर प्रतिमा को अंतिम स्वरूप देने में जुटे मूर्तिकार। अब तक सिर्फ 40% मूर्तियों की बुकिंग होने से बढ़ी है परेशानी। गोड्डा पहुंची लाइफलाइन एक्सप्रेस, लोगों का मुफ्त में होगा इलाज। रांची की बड़ी आबादी को पानी के लिए हो सकती है परेशानी। पाइपलाइन की मरम्मती के कारण पानी की सप्लाई बाधित। गोपालगंज का बस स्टैंड बदहाल, यात्रियों के लिए बना शेड जर्जर, आसपास गंदगी का अंबार। गेट पास शिक्षक अभ्यर्थी संघ ने की जमुई में शिक्षक बहाली के लिए रिक्तियां बढ़ाने की मांग। अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। गोड्डा में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का ट्रायल, चयनित खिलाड़ी करेंगे झारखंड की टीम का प्रतिनिधित्व। बसंत पंचमी को लेकर बांका से होकर गुजरने वाली कांवरिया पथ पर भक्तों का जमावड़ा। बाबा वैद्यनाथ के तिलकोत्सव में शामिल होने देवघर जा रहे श्रद्धालु। औरंगाबाद में आवास योजना में धांधली के आरोप में कुटुंबा प्रखंड कार्यालय का घेराव। सूची में नाम आने के बाद भी आवास योजना का लाभ नहीं देने का आरोप। नवादा के पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद की 28वीं पुण्यतिथि। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। गोपालगंज में अमृत महोत्सव के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सूर्य नमस्कार कार्यक्रम। खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने भी किया सूर्य नमस्कार। नालंदा के सिलाव थाने में सरस्वती पूजा को लेकर पूजा समितियों के साथ SDO की बैठक। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील। नालंदा के सिलाव में DDS ने विकास कार्यों का किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा। बिहार में ठंड से जनजीवन प्रभावित। पटना का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग ने कहा अगले 3 दिन तक नहीं मिलेगी ठंड से राहत। जमुई में कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से परेशान रहे लोग। ठंड से बढ़ी गरीबों की परेशानी। गोपालगंज में ठंड से इंटर के परीक्षार्थियों को परेशानी। कोहरे के कारण सड़कों पर कम रही विजिबिलिटी। बाढ़ स्टेशन पर कोहरे के कारण यात्रियों की बढ़ी परेशानी। प्लेटफॉर्म पर ट्रैक पार करने के दौरान हादसे की आशंका।